हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो पेपर 4 है गणित शिक्षण, उसकी आज मैं क्लास 5 लेने वाली हूँ। और इस क्लास 5 में मैं आपको प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा इस टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हर रोज़ आपकी 4 बजे यानी 4 बजे शाम में, हर रोज़ यानी 4 PM में आपकी क्या होती है, आपकी गणित की क्लास डेली होती है। ठीक है, आपकी डेली गणित की क्लास कितने बजे होती है? 4 बजे डेली गणित की क्लास ली जाती है। तो अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो मैंने बता दिया कि हर रोज़ 4 बजे आपकी गणित शिक्षण की क्लास होती है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की गणित पढ़नी है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और खूब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती करने वाली जितनी भी संख्याएं, चाहे 1 से लेकर अनंत तक ही प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या होता है? गिनती करने वाली 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आपको पता है, एक जो होती है ये सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, एक क्या होती है? एक सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या होती है। 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। याद रखिएगा कि 1 से लेकर अनंत तक, यानी जो आप दिन भर में जो भी गिनती करते हैं जो भी संख्याओं की, वो सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती। तो 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याओं की हम गिनती करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक या प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या है? वो 1 होती है। ठीक है, क्या होती है? 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब ही होता है, पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब ही होता है पहले। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई मान लो कोई 2 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 2 प्राकृतिक संख्या है, इस 2 प्राकृतिक संख्या में अगर 1 घटा देंगे तो 1 प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त होगी। तो ये हमारी जो संख्या हुई, ये क्या कहलाई? पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी कि किसी एक प्राकृतिक संख्या में 1 घटा देने पर जो हमें संख्या, प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ। किसी भी प्राकृतिक संख्या में, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, अनंत तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उस प्राकृतिक संख्या में 1 घटा देने पर जो हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, उसे ही हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे? किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया गया है कि 2 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, जैसे ये उदाहरण है आपका, और पूछ लिया गया कि 2 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे 2 की पूर्ववर्ती संख्या 2 - 1 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 2 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है। अगर आपसे पूछा गया कि 3 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है। अगर आपसे पूछा जाए 4 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 4 से पहले क्या आता है? 3 आता है। तो इस तरीके से हम बताएंगे, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या से पहले वाली जो संख्या होती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या या किसी भी प्राकृतिक संख्या से जो पहले वाली संख्या होती है, वो उसकी क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब ही होता है पहले। तो समझ में आ गया होगा कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। अब अगला आपका प्रश्न है, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? और ये सभी आपके पेपर में 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कितने भी मैथ्स में या गणित में कितने भी आप कमज़ोर हैं, कितने भी आप वीक हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है अनुवर्ती संख्या। अनु मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली या ठीक बाद वाली, अगली कह सकते हैं या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ठीक बाद वाली। ठीक है,
तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली या ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती या हम इसे उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अनुवर्ती संख्या को हम क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? किसी भी प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण में दिया गया है कि एक की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती अगर संख्या आपसे पूछी जाती है, तो आप एक के बाद तुरंत क्या आता है? 2 आता है। 2 की उत्तरवर्ती पूछी जाए तो 2 के बाद 3 आता है। तो 3 की पूछी जाए तो 3 की उत्तरवर्ती 4 हो जाएगी। 4 की पूछी जाए तो 5 हो जाएगी। इस तरीके से, यानी उसके बाद वाली एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की जो बाद वाली, यानी उसके तुरंत बाद वाली जो प्राकृतिक संख्या होती है, उसे हम अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे एक की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है, एक के बाद क्या आता है? 2, एक में एक जोड़ देंगे तो 2 आएगा। यानी मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक जोड़ देने पर जो संख्या आएगी उसे हम अनुवर्ती संख्या कहेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। तो मैंने क्या पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती करने वाली एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर या हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। फिर हमने क्या पढ़ा? पूर्ववर्ती संख्या। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या में एक नोट है, यानी आप नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, जो आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो इससे आपका सीटेट 2011 में, ठीक है, सीटेट के 2011 में एक क्वेश्चन बना था। वो ये बना था कि हिंदू अरेबिक नंबर किसे कहते हैं। तो हिंदू अरेबिक नंबर जो है, क्या पूछा गया था कि हिंदू अरेबिक नंबर, देखिए ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं यहाँ डीएलएड से लेकर टेट और सीटेट तक अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो उसको भी मैं आपको आपके सामने लेकर आती हूँ, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छे से लाइक और कमेंट्स जरूर किया करिए। तो हिंदू अरेबिक नंबर ये आपके 2011 में सीटेट में पूछा गया था, और हो सकता है ये आपके सीटेट पेपर में फिर से पूछा जाए, क्योंकि सीटेट आप जो है वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर का हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर का हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर का बच्चा हो, कोई भी किसी भी सेमेस्टर का बच्चा आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकता है। ये आपको पता है, ये आपने न्यूज़ सुनी होगी, ये आपने न्यूज़ देखी होगी वीडियो पे। तो आप अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की, तो भी आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो हो सकता है ये आपके सीटेट में ये फिर से आ जाए कि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से आ जाए, हिंदू अरेबिक नंबर किसे कहते हैं या हिंदू अरेबिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो हम प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरेबिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अब देखिए उत्तरवर्ती और अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्या में कुछ नोट है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, यानी एक जो है वो किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, या एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। ठीक है, क्या होती है? एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या, यानी एक से पहले भाई कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि शून्य आपका क्या है? शून्य आपका पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या। तो एक से पहले कोई आपकी प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, इसलिए एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। और पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? जो किसी एक नंबर, क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या में एक को घटा देने पर जो हमें प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, जब उनमें हम जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी जीरो से लेकर 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, यानी जीरो से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं?
पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में हम पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर में क्या होता है? जब हम जीरो को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं या हम ऐड कर लेते हैं या हम जोड़ लेते हैं तो वो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पता चल गया आपको? तो कितने सिंपल से डेफिनेशन है, छोटे बच्चों की तरह आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं तो जो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं वो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी किसी भी नेचुरल नंबर में, यानी हम नेचुरल नंबर में जब जीरो को ऐड कर लेते हैं या उसको जोड़ लेते हैं या उसको सम्मिलित कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी होल नंबर कहलाती हैं। ये देखिए, जीरो से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं में भी कुछ नोट है जो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया है कि जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, अगर आपसे ये पूछा गया तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। और सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछी जाती है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, या 0 होती है। समझ में आ गया? अगला है, कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। यानी कोई भी आपकी पूर्ण संख्या है वो दूसरी संख्या से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। कोई भी संख्या अपने में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर भी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ये क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। P और Q दो पूर्णांक हैं तथा Q 0 ना हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी Q = 0, नॉट = 0। यहाँ पे Q जो होता है नॉट = 0, यानी Q 0 नहीं होता है। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होता है तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2/3, तो 2/3 क्या है? ये परिमेय संख्या है। 2 हमारा P है और 3 हमारा Q है। Q हमारा क्या है? 3 है, ना कि 0। अगर यहाँ पर 2/0 होता तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2/3, तो 2/3 यानी P/Q, Q हमारे पास क्या है? 3 है, यानी कि ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी P/Q के रूप में व्यक्त हो और Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, Q बराबर 0 ना हो या Q बराबर 0 ना हो। तो 2/3 में Q जो हमारा है यानी P/Q में इसे व्यक्त करते हैं तो Q हमारा क्या है? 3 है, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर Q हमारा 4 है, यानी ये परिमेय संख्या है। 9 हमारा Q बराबर 9 है, Q बराबर 6, ये सभी परिमेय संख्या है। समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या में कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए जो यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है, फिर भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि क्या होता है? सभी भिन्न परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कुछ नोट है, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सभी भिन्न क्या कहलाती हैं, तो सभी भिन्न जो हैं वो परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। क्या कहा मैंने? सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं पर सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे यहाँ पर लिखा है -5/4,
तो ये जो परिमेय संख्या है ये भिन्न नहीं होती है, क्योंकि जो भिन्न होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, वो हमेशा प्लस में होते हैं। जैसे कि आपका 2/3 ये आपका भिन्न है, 7/9 ये आपका भिन्न है, लेकिन -5/4 और -6/6 ये आपका भिन्न नहीं है। भिन्न हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। लेकिन क्या कहा गया है कि सभी भिन्न जो हैं वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये आपके सीटेट यूपी टेट में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय यानी जिसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। अभी आपने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं को क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 4/3 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये अंडर रूट में लिखी जाती हैं, √5, √3, √4 इस तरीके से लिखी जाती हैं, ठीक है। इन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब क्या है यहाँ, अब ये देखिए, ये बहुत पूछा जाता है आपका डीएलएड में भी, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी और सीटेट में भी बहुत पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो पाई आपका होता है, ये पाई क्या होता है, ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है आपके डीएलएड में, तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद यूपी टेट और सीटेट में भी पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका अभी 2021 में जो अभी पेपर हुआ था, इसमें भी पूछा गया था कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसको रट लीजिए, रट्टा मान लीजिए, क्योंकि ये सीटेट, यूपी टेट और डीएलएड सभी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस फेवरेट क्वेश्चन को हाथ से मत जाने दीजिएगा। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है, चलिए आगे अभी बताते हैं। पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है, पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 3 पॉइंट कर करके लिखते हैं, ठीक है। 3.9 ऐसे कर करके लिखते हैं, यानी कि ये एक पॉइंट में होता है, इसका एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। जैसे इसका एग्जैक्ट नंबर 31 हो जाए, 40 हो जाए, इस तरीके से नहीं होता है। इसके कई सारे, इसका कोई क्या बोलते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट यूनिट नहीं होती इसकी, इसका एग्जैक्ट ना ही ये क्या होता है, ये ना रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। जो ये आपका जैसे √3 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर जैसे आ गया कि जैसे कि आपका आ गया 1.1010 ऐसे करके कुछ भी जैसे यूनिट इसकी आती है। तो यानी कि ये ना ही रिपीटेड होते हैं, ना ही ये टर्मिनेटिंग होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या है, अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण जैसे कि इसमें अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण नहीं लिखा, लेकिन मैं बता देती हूँ। अपरिमेय संख्याओं का क्या उदाहरण होता है, अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण होता है, चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि आपका हो गया √5, ठीक है, √8, √15, ठीक है, ये सभी, और पाई आपका क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, या परिमेय संख्या क्या होती हैं, या पूर्ण संख्या क्या होती हैं, या पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, या आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमें समझ में आ गया। आप लोग ये नहीं लिखते हो कि मैम मुझे समझ में आया कि नहीं, या मेरी क्लास कैसी होती है, ये सब आप नहीं लिखते हैं, तो ये सब लिख दीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो, और लाइक तो ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो देखने के बाद लाइक भी नहीं करते, तो लाइक ज़रूर किया करिए। तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल माय फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।